इस संवाद लगमा गाम से अछि। लगमा गाम में यज्ञ समापन के बाद पंडित के द्वारा तय कयल गेल दक्षिणा नहीं देबाक लऽ कऽ भेल हंगामा। संगहि बांस बला उखाड़ि कऽ मारिपीट करबाक मामला में जिला प्रशासन के द्वारा पहुंच के स्थिति के सम्हारल गेल। देर राति सबटा पंडित के दक्षिणा दियाओल गेल, जेकर बाद माहौल भेल शांत। ओते यज्ञ कमेटी और आश्रम के द्वारा अपन पक्ष राखल गेल एकटा वीडियो शेयर कयल गेल, जाहिमे पंडित के रुपया दैत देखल जा सकैत अछि। ओते आश्रम के महंत कहलनि जे आश्रम के द्वारा रुपया काटबाक कोनो बाते नहीं छल, लेकिन गलतफहमी पसरि गेल। तकर बाद पंडित सबक द्वारा हंगामा और रोड़ीबाजी कयल गेल। अब लगमा गाम में आश्रम में माहौल शांत अछि और सबटा पंडित अपन घर वापस चलि गेलथि हैं। कहे चली जे ताड़ी प्रखंड के लगमा गाम में जगदीश नारायण ब्रह्मचारी आश्रम के तत्वाधान में आश्रम परिसर में लक्षचंडी और अति विष्णु महायज्ञ 1 तारीख से 16 तारीख तक भेल छल। घोषणा किए थे जो पहले अजय जी का जो 1000 पंडित है उनको ग्रुप का हम पंडित दक्षिणा उनको दे दिए हैं। पहले वो दक्षिणा पत्र में हो जाएगा, उसके बाद आम पब्लिक को ये नहीं बोले जो हम पैसा काटेंगे, सारे पैसा हम रखे हुए थे। लेकिन झंझट के कारण में बस वो लोग बहुत दंगेबाजी किए, बहुत झंझट किए, तब आकर के उसको कुछ कहा नहीं, उसको बताया, उसी में अपने आप में वो रोड़ा पत्थर फेंकने लगे। उसी के रोड़ा से इन लोगों को भी घायल हुआ किया और वो लोग अपने भी घायल हुए हैं। लेकिन यहाँ का लोग कुछ कहे नहीं। 15 दिन से सब देखता आ रहा था, लेकिन कोई कुछ किए नहीं। वो गलत नंबर उड़ा रहा है, जो वहाँ जा कर के मारपीट हुआ, वही लोग शोर मचा रहे थे। यहाँ के लोग उसको कुछ नहीं किया। लगमा में 1 से 16 तारीख तक यज्ञ था। कल मुझे कमेटी के द्वारा यह बताया गया कि जो पुजारी यज्ञ कराने आए हुए थे वो उनके द्वारा कुछ हो हंगामा किया जा रहा है। मेरे वहाँ पहुँचने पे पता चला कि पुजारियों का ये आरोप था कि जो उनको दक्षिणा देने की बात की गई थी, कमेटी के द्वारा उतनी दक्षिणा नहीं दी जा रही है। मेरे द्वारा दोनों पक्षों के बीच में समन्वय बैठाते हुए जो पुजारी थे उनको दक्षिणा दिलवा दिया गया और फिर वो अपने घरों को शांतिपूर्वक चले गए। क्या लग रहा है पत्रबाजी से? मैंने इस कमेटी को कहा भी है कि अगर उनकी कोई शिकायत है, अगर कोई पैसा उनका लेके कहीं चला गया है तो उसके लिए थाने में प्राथमिकी दर्ज करें और उसके आगे कार्रवाई की जाए। इस समाज जयनगर से आज 5 सूत्री मंगलों का सैकड़ों की संख्या में झंडा बैनर के संग स्टेशन परिसर से प्रखंड सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में जुलूस निकालल गेल, जे शहीद चौक, मेन रोड, भेलवा चौक होइत पुलिस उपाधीक्षक जयनगर के समक्ष प्रदर्शन में तब्दील भ गेल। स्थल पर आयोजित सभा के संबोधित करैत प्रखंड सचिव भूषण सिंह की सब कहलनि और सुनै छी। लाल झंडा जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद, भाजपा वाले जिंदाबाद। दोनों के थाना अध्यक्ष कीर्ति भारती होश में आए। दलालों के बदले दोनों थाना चलाना बंद करे। राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता को धमकी देना बंद करे। कार्यकर्ता को धमकी देने वाले थाना अध्यक्ष भारती होश में आओ। दलालों के बदले थाना चलाना बंद करे। पुलिस दमन के खिलाफ जन आंदोलन तेज करे। थाना अध्यक्ष कीर्ति भारती होश में आओ। दलालों के बदले थाना चलाना बंद करे। राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता को अपमानित करने वाले थाना के अध्यक्ष कीर्ति भारती को बर्खास्त करे। पुलिस दमन के खिलाफ में जन आंदोलन तेज करे। हम एक है, लाल झंडा जिंदाबाद, भाजपा माला जिंदाबाद। कल बिहार विधान परिषद में रोसड़ा प्रखंड के रोहुआ निवासी और विधान पार्षद मोहम्मद कारी शोएब की सब पूछलन और सुनै छी। इससे पहले मैं तमाम माननीय सदस्यों को होली की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और सदन के माध्यम से तमाम बिहार वासियों को ढेर शुभकामनाएं इस होली के पावन
और सैल्यूट करता हूं बिहार के उन तमाम आवाम को जिन्होंने कुछ नफरती चिंटुओं ने एजेंडा सेट किया था बिहार में आपसी भाईचारा बिगाड़ने का, सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों से उनको तमाचा मारने का काम किया है। ऐसा जोरदार तमाचा मारा है कि सालों भर उनका दिमाग छनछना रहा होगा। और ये अलग बात है कि 22 हत्या इसी हो गई है। बस माननीय मंत्री जी आपने जो जवाब दिया है आपका अच्छा जवाब है, लेकिन मैंने पूछा था माननीय मंत्री जी से कि कब तक ये काम शुरू हो जाएगा, तो इसलिए मैं माननीय मंत्री जी जाले मेरा नानी गांव है और उस धरती ने मेरी मां को पैदा किया है, इसलिए मैं बार बार वहां के बारे में चिंतित रहता हूं कि उसका कब तक काम शुरू हो जाएगा, तो ये बताने की कृपा करेंगे। ठीक। सभापति महोदय, एडीबी के तहत जो 4th फेज है बीएसएचपी का, उसके फर्स्ट फेज में हम लोगों ने जो 5 सर्कल लिए उसकी निविदा इसी मार्च में होनी है। ये उसके सेकेंड फेज में है जो माननीय सदस्यों ने वहां से आग्रह किया था, तो उसके तहत ये सेकेंड फेज में है। जून में इसकी स्वीकृति मिलेगी, जून तब उसके बाद इसके काम की प्रक्रिया बढ़ेगी। ठीक। इस संवाद दरभंगा सहज जो तो जिला प्राथमिक शिक्षक संघ दरभंगा द्वारा राघवेंद्र शर्मा बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश के लागू करबाक ल शिक्षक संघ जिला दरभंगा दिस 1 दिवसीय धरना दिल गेल। कैसे लोगे लड़के लेंगे लड़के कैसे लोगे लड़के लेंगे शिक्षा पदाधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बहुत से शिक्षक हमारे गण रिटायर भी कर चुके हैं, मृत्यु हो चुके हैं, तो न्यायालय द्वारा भी आदेश पारित हुआ है, उसको भी हमारे जिला में नहीं माना जा रहा है। मानना चाहिए। जो ग्रेड है, जो हेडमास्टर का ग्रेड मिला है, उस ग्रेड में भी हम लोग को प्रमोशन नहीं किया, प्रमोशन किया गया, लेकिन हमको ग्रेड जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। और बहुत से शिक्षक जो जैसे बिरौल में जो शिक्षक प्रतियुक्त हैं, नियुक्त किए गए हैं, उनको भी जो ग्रेड अभी तक नहीं मिला है, उनको एरियर मिला है। ये सरकार की कमी है, डिपार्टमेंट की कमी है, डीओ की कमी है, डीपीओ की कमी है। सभी को वो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको चाहिए कि जो समय बना हुआ है उस समय के मुताबिक उन्हें प्रमोशन कर देना चाहिए। और बहुत से हमारे शिक्षकगण की मृत्यु हो चुकी है, वह वंचित हो चुके हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षक की मर्यादा सबसे बड़ी है और शिक्षक का पोस्ट इतना बड़ा है, उससे बढ़कर कोई पोस्ट ही नहीं है। यही बात कहते हैं कि यहाँ की जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, चाहे वो डीओ हो, वो डीपीओ हो, स्थापना है ना, ये लोग जो है सो सीधे टाल मटोल करके समय को सिर्फ जो है सो वो समाप्त करना चाहते हैं, और नहीं इच्छा नहीं है, मनसा नहीं है करने की, इसलिए स्थापना डीपीओ तो साफ माने अति कर रहे हैं, समझे ना। और हम लोग प्रत्येक दिन नहीं तो एक दिन बीच करके, मैं खुद स्वयं भेंट किया हूँ, एक दिन भेंट करके। एक टाल मटोल की स्थिति आगे की क्या नीति होगी आप लोग? टाल मटोल की स्थिति जो जी है, टाल मटोल तो क्या आगे क्या आप लोग का रणनीति होगा? हम लोग आज पहला दिन हमारा शुरू है ना, इसके बाद हो सकता है इसके रुग्ण रूप में हम लोग उग्र रूप लेंगे, और हो सकता है कि हम आदेश यहाँ से डीएम साहब से भेंट करने के बाद हम लोग जो है उनको वहाँ बंद करेंगे निश्चित। क्या है कि ये माने बूझिए जिला में 35-36 जिला में हो गया, ये जिला यहाँ पर बगल में समस्तीपुर हो गया, मधुबनी हो गया, और बीच में दरभंगा कोई टाल मटोल जानबूझ करके। आखिर क्यों ऐसा उनका अपना मनमानी है। अपना परिचय दे दे। श्रीनारायण मंडल, प्रधान सचिव शिक्षक संघ दरभंगा। लेकर आज आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं और ज्ञापन भी दिया है, क्या आश्वासन मिला है? माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश था 2023 में, राघवेंद्र शर्मा बनाम बिहार सरकार,
उस आदेश में कही गई थी कि जितने भी शिक्षकों को प्रोन्नति उनकी जो अर्हता जिस तिथि से रखते थे उस तिथि से अब उनको प्रोन्नति की लाभ देना था। आज 23 में डिसीजन आई हाई कोर्ट का, 38 जिला में से कम 30 जिला इस बेनिफिट को शिक्षकों को दे चुका है। अब उसमें से इस दरभंगा जिला आज 3 साल से हम लोग डीओ डीपीओ जितने भी डीओ डीपीओ बार बार बदलते रहे हैं, सभी को इस बात की जानकारी देते रहे हैं कि हमारे शिक्षक पीछे होते जा रहे हैं सर, इसकी बेनिफिट उनको मिलनी चाहिए। लेकिन हमारी कितनी भी मांगी हो, बात कही जाए उनसे, आज अगले महीना ये हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी का अगला महीना कहीं पूरा नहीं होता है। इसी के आलोक में हम लोग आज उस विरोध में आज धरना पर बैठे हैं। ये हमारी आंदोलन की प्रारंभिक रूप है। इसके बाद हम लोग इस आंदोलन को उग्र रूप में ले जाएंगे। यदि हमारे शिक्षकों को इसकी बेनिफिट जल्दी से जल्दी नहीं मिली तो ये बहुत बड़ी आंदोलन होगी और वो हम लोग शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रखेंगे। अपना परिचय दे दें। संजय कुमार झा, जिला प्राथमिक शिक्षक संघ दरभंगा अध्यक्ष। ये धरना दिया जा रहा है, किस ओर से दिया जा रहा है और किन मांगों को लेकर दिया जा रहा है? प्राथमिक शिक्षक संघ के जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, बहुत मतलब उनका मृत्यु भी हो गया है, उन लोगों को एक प्रमोशन दिया गया है बिहार सरकार द्वारा। राघवेंद्र शर्मा उसमें मतलब बना वहाँ बिहार सरकार द्वारा, जो कि लगभग 32 जिला में दे दिया गया है। लेकिन ये डीपीओ साहब और डीओ साहब दरभंगा जिला में लगभग साल भर से टरकाते आ रहे हैं। 2 साल अब हो जा रहा है। हाँ, अब 2 साल होने जा रहा है और बार बार इनको ज्ञापन दिया जाता है, लेकिन ये करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। इसी के विरोध में हम लोग आज आरिज होकर के अनशन धरना पर बैठे हुए। 1 दिवसीय धरना है? हाँ, 1 दिवसीय। क्या नाम हुआ आपका? कमला प्रसाद सिंह। इस समय दरभंगा शहर से कल ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के 14हम दरभंगा जिला सम्मेलन पोलो मैदान स्थित धरना स्थल के लगीच संपन्न भेल, जाहि में सर्वसम्मति से कुमार किसले के अध्यक्ष, आनंद मोहन के सचिव महबूब आलम और शशि रंजन प्रताप सिंह के उपाध्यक्ष, संजीत पासवान और संत पासवान के महासचिव चुनल गेल। ओते 21 सदस्यीय जिला परिषद का गठन सेहो कयल गेल। सम्मेलन के शुरुआत संगठन का पूर्व नेता विश्वनाथ मिश्र झंडा तोलन से कलन। झंडा तोलन के उपरांत मोहम्मद नजीउल्लाह, हर्ष राजवर्धन और मोहम्मद अरशद सिद्दीकी की अध्यक्षता में एक पैघ आम सभा सेहो संबोधित भेल। गारंटी है गांव के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग अनपढ़ है उनके लिए है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं और जो शहर में है, चाहे गांव में है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे किसी भी जाति से है, किसी भी प्रदेश से है, सभी को रोजगार की गारंटी। चाहे वो महाराष्ट्र का बेरोजगार है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का बेरोजगार है, चाहे वो दरभंगा का बेरोजगार है, चाहे पंजाब का, चाहे कश्मीर का, चाहे असम का, मणिपुर का, त्रिपुरा का, कहीं का भी बेरोजगार है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, किसी भी जाति का है, कोई पगड़ी पहनने वाला है, कोई टीका लगाने वाला है, कोई धोती बांधने वाला है, सभी को रोजगार की गारंटी वाला ये कानून जिसको हम बनेगा कहते हैं। बनेगा मतलब भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके लिए हम आह्वान करते हैं कि जहां दरभंगा में संगठन बनाइए, गांव में जाइए, मोहल्लों में जाइए। अगर इस बात के लिए आज देश के युवा नहीं लड़ेंगे तो फिर इनके लिए दूसरा रास्ता जो आज सत्ता में विराजमान है ये दे रखा है। नए लोगों को आपस में बांटने के लिए, लोगों को आपस में काटने के लिए, लोगों को आपस में दंगा करवाने के लिए फिर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज देश में सब कुछ दिया जा सकता है। आज जितनी दौलत और जितना पैसा लोगों के लिए चाहिए वो जमा करवाया जा रहा है। किसके पास जमा करवाया जा रहा है? अडानी के पास जमा करवाया जा रहा है, अंबानी के पास पैसा जमा करवाया जा सकता है। इतना पैसा अगर देश के युवाओं में बांटा जाए, रोजगार के जरिए बांटा जाए तो शायद यहाँ गरीबी का कोई नामो निशान नहीं होगा। बिहार की धरती वो धरती है जहाँ कोयले की खदान है, यहाँ लोहिया जहाँ से जो निकलता है खदानों से, तो जहाँ जो टाटा एयरलाइंस में जो प्लेन है जो विदेश में जाते हैं, अगर बिहार की धरती से वो लोहा नहीं निकले तो ये टाटा का फर्म इतना बड़ा नहीं हो सकता था, वो इतनी जायदाद का मालिक कभी नहीं हो सकता था। अभी बिहार के युवाओं को, चाहे देश के युवाओं को देने के लिए क्या हमारे साथी, पार्टी के साथी बोले हैं। अगर युवाओं का नौकरी देने की बात आती है तो कहते हैं कि हाँ नौकरी देंगे, क्या करेंगे? अग्निवीर भर्ती करेंगे। अग्निवीर का क्या मतलब है कि आपके साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर बिहारी के
इस समय दरभंगा सहज जो तो मब्बी थाना अंतर्गत सिमरा गांव का 18 वर्षीय युवक भोलाराम का अगवा को नृशंस हत्या और परिजन को मुआवजा संग ही ग्रामीण सभा पर विश्वविद्यालय थाना में भेल मुकदमा का वापस लेवाक सवाल पर भाकपा माले के बैनर तर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण दरभंगा एसएसपी के समक्ष प्रदर्शन करें। प्रदर्शन के नेतृत्व भाकपा माले का राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, इंसाफ मंच का प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, भाकपा माले का जिला कमेटी सदस्य विनोद सिंह और बहुतो रास लोग सब खेलें। ई प्रदर्शन पोलो मैदान से मृतक भोलाराम का फोटो लागल तख्ती झंडा के संग निकालल गेल जे समाहरणालय लहरिया सराय टावर थाना होइत फिर वापस वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के गेट के समक्ष जनसभा में हो गई। समझ कर रहे हैं किन मांगों को लेकर कर पिछले 8 फरवरी को भोलाराम का अपहरण हुआ। इसकी जानकारी मब्बी थाना प्रभारी को दी गई, कोई एक्शन नहीं हुआ। 10 तारीख को इसकी सूचना दी गई, फिर लिखित, इसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 1 नंबर से जो भोलाराम के भाई के मोबाइल पर एक टेलीफोन आता है कि आपका भाई असम के बॉर्डर पर है और वहाँ 50,000 रुपया लगेगा तो आपका भाई की नहीं सो बरामद हो जाएगा। ये बेचारा पीड़ित परिवार की तरफ से पैसा भी कुछ भेजा गया लेकिन उसकी बरामदगी नहीं हुई। लेकिन मब्बी थाना प्रभारी के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 24 फरवरी को एसएसपी के ही जनता दरबार में पीड़ित परिवार की तरफ से आवेदन पड़ा, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 26 तारीख को ये बरामद हुई है डीएमसीएच में और 28 तारीख को मब्बी पीड़ित परिवार को खबर किया है। ये पुलिस का जो निकम्मापन है उस निकम्मापन के खिलाफ में आज एसएसपी को घेरना है और पुलिस अपना निकम्मापन छिपाने के लिए ग्रामीणों पर जो झूठा मुकदमा किया है उसको वापस करने के लिए। और हम बताना चाहते हैं कि दरभंगा की जो पुलिस प्रशासन है पूरा सांप्रदायिक हो गया है। दलित का कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, अकलियतों का कोई सुनने वाला नहीं है। पिछले अभी होली के मौके से आपको कमतौल थाना के अंतर्गत रमौल में जो घटनाएं हुई है उसमें प्रत्यक्ष रूप से वहां की जो डीएसपी ज्योति कुमारी है वो अकलियतों को प्रताड़ित कर रही है। पूरा अकलियत रमजान के मौके में गांव से पलायन कर गए हैं और उनकी गिरफ्तारी होकर के लोगों को जेल भेज रहे हैं। हम दरभंगा के एसपी से कहना चाहते हैं कि दलितों पर जो हमले हो रहे हैं, महिलाओं पर जो हमले हो रहे हैं, अकलियतों पर हमले हो रहे हैं, इन तमाम अपराधियों के खिलाफ में आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो ये दरभंगा की शहर से लेकर के सदन तक इस सवाल को हम लोग लड़ेंगे, भाकपा माले के लोग लड़ेंगे। क्या नाम हुआ? नियाज अहमद। राम का अपहरण 8 फरवरी को हुआ। वो गुमशुदा हो गया था। गुमशुदा का जानकारी जो है सो मब्बी थाना को 10 तारीख को उनके बाबू द्वारा जो है सो आवेदन दिया गया। आवेदन के बाद वो नहीं मिला। उसके बाद पता चला कि भोलाराम को जो है सो फिरौती मांगा जा रहा है। 5-5 हजार रुपया 2 बार जो है सो मोबाइल पर भेजा गया। इसका भी रेफरेंस जो है सो एसएसपी को दिया गया, एसएसपी को लिखित दिया गया, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और भोलाराम को 28 तारीख की जो है सो मब्बी थाना जो है सो जाके कहता है कि भोलाराम का जो है सो कहिए कि लास्ट स्थिति में वो रेलवे लाइन के किनारे उसका जो है सो बॉडी मिला और उसको डीएमसीएच लाया गया। 1 मार्च को भोलाराम की हत्या हो जाती है, मर जाता है। मैं कह रहा हूँ कि इतने दिन में, ये 20 दिन में अगर प्रशासन चाहता तो भोलाराम को बचा दिया जाता। अब भोलाराम की हत्या नहीं होती और हत्यारे को जबकि उसका पैसा लिया गया, फिरौती मांगा गया, वो पैसा का जो है सो मोबाइल नंबर पूरा ट्रेस दिया गया एसपी को और वहां मब्बी थाना को, लेकिन दोनों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया और भोलाराम की हत्या हो गई। इसलिए हम मांग करते हैं कि भोलाराम के हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए, उस पर 302 की मुकदमा चलाया जाए और दलितों को जो है सो उसका जो दलित एक्ट के तहत उसका जो मुआवजा होना चाहिए वो भोलाराम के परिवार को मुआवजा मिले। इस सवाल को लेकर एसएसपी को घेरने जा रहे हैं। परिचय दे दे अपना। मेरा मोहम्मद जमालुद्दीन, जिला कमेटी सदस्य, भाकपा माले।